वैसे मुझे अबू बकर से उम्मीद नहीं थी। मैंने सोच लिया अब मैं कभी शादी नहीं करूंगी। वैसे बात तो ठीक है, बच्चे मोहब्बत करते हैं, जवान शादी करते हैं और बूढ़े बूढ़े कवारे रहते हैं। केटी भी ताने पे ताने दे रही है, कहती है जो बड़ी बहनें शादी नहीं करती वो बिल्कुल सड़क पे खड़े उस ट्रक की तरह होती है जो खुद आराम से अकेले खड़े होते हैं और पीछे ट्रैफिक ब्लॉक की हुई होती है। वैसे अनूशे भी ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये अबू बकर गया क्यों। मिकी मिकी मिकी, वैसे अबू बकर गया क्यों? अल्लाह मिकी, सर में बहुत दर्द हो रहा है, सर दर्द की गोली ला दे। ठुकराए जाने का गम बहुत तकलीफ देना होता है, बहुत तकलीफ है। मैं अभी लाती हूँ। जल्दी से ला, जल्दी जा। मिक्की कहाँ मर गई? आ रही हूँ। मैंने तुझसे प्यार क्यों किया बेवफा, मैंने तुझसे प्यार क्यों किया बेवफा, तेरा एतबार क्यों किया मैंने तुझसे प्यार क्यों किया बेवफा। एक दफा ये अबू बकर मिल जाए सही, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। पापा, अबू बकर का कसूर नहीं है। तो फिर उसकी एयरलाइन का कसूर है जो उसे जबरदस्ती बिठाकर साथ ले गए। पापा, अबू बकर को किसी ने डराया था, धमकाया था, इसी वजह से वो मजबूर होके चला गया। किसने धमकाया बताओ मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। पता नहीं, कोई अंजुमने इस्लाहे मर्दा नाम की तंजीम है, उन्होंने धमकियां दी थी। क्या? उसकी हरकतें ही ऐसी थी, उसकी इस्लाह होने वाली थी। लेकिन ये इस्लाहे अंजुमन इस्लाहे मर्दा, ये क्या है? पापा मुझे क्या पता, मैं तो खुद पहली दफा नाम सुन रही हूँ। मैं अस्सलाम वालेकुम। वो पता तो नहीं चला कि अबू बकर को कौन ले गया था? अबू बकर को कौन ले गया था? हाँ, अबू बकर ने मुझे बताया था उन धमकियों देने वालों के नाम। हमें बता दिया, उसको कैसे पता चला नाम? मैं तो घर जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ था ही नहीं। रुक जाओ, यहीं ठहरना, हिलना नहीं। अनुषित बंदूक लेने गए। नाम क्या? हाँ तो तुम नाम बता रही थी, क्या 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 है नाम? पापा उनके नाम थे छोटे बड़े। छोटे हो या बड़े हो, नाम बताओ। पापा यही नाम बताए थे अबू बकर ने, यही है अंजुमन इस्लाहे मर्दा वाले। और अबू बकर कह रहा था कि शाहरुख भी उन्हें जानता है। नहीं, मैं तो सिर्फ अदाकारा अंजुमन को जानता हूँ बस। अरे नहीं, अबू बकर कह रहा था कि उन्होंने तुम्हें भी धमकियां दी थी। इसको कहाँ धमकियां दी? तो खुद अंजुमन का फैन है। हाँ। फैन है वो, डरता थोड़ी है किसी से सिवाय हवलदार साहब के। मनोज तो पहले ही लगते थे तुम दोनों मुझे, अब मशकूक भी दिखाई देते हो।
इस अंजुमने इस्लाह मर्दा की तफ्तीश तो मैं अब खुद करूंगा। हिलना नहीं यहाँ से। मैं तफ्तीश का सामान लेके आता हूँ। हिटलर बहुत ही मनहूस आदमी है। मेरे पापा है। क्या बात है, परेशान लग रहा है? दूसरियों की शादियां तय करते करते हवलदार ने मुझे तय कर देना है। तुमसे रिश्ता हो नहीं रहा, कोई और करने लगे तो तुम करने नहीं देते। अबे तू ही खबरें लेके आता ना फजूल फजूल किस्म के अनूशेर अबू बकर के बारे में। दरअसल तू ही मनहूस है, अनलकी है मेरे लिए। मैं अनलकी हूँ? तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी बना, तुम्हारे लिए अबू बकर को वफा किया। चुप। दीवारों के निकालों के पागल। हवलदार को पता चल गया तो जेल जाएंगे, अनूशे भी हाथ से जाएगी। इडियट। सालियों के बारे में सोच। कितनी बुरी बात है, बेचारी को क्यों गाली दे रहा है? अबे गाली कब दे रहा हूँ, रिश्ते से पुकार रहा हूँ। एक काम करते हैं, जितने लोगों ने रिश्ते के लिए हमसे रब्ता किया ना, सबको हवलदार से मिलवा देते हैं। 15 दिन में शायद कोई मौजूदा हो जाए। Good point. भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई वाह 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 वाह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे भाई आप कहाँ घुसे आ रहे हैं और आप हैं कौन? लो भाई, हमसे पूछने का हम हैं कौन? नवाब साहब, हम बताए देते हैं कि आप हैं कौन। नाम तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, बेइज्जती और तारुफ में इसको फर्क ही नहीं है। बात दरअसल ये है कि आज मौसम बहुत सुहाना था, चारों तरफ हरियाली थी हरियाली। हमने सोचा कि चलो वॉक कर ले। आपको हमारा घर कोई पार्क दिखाई दे रहा है या साहिल समंदर? वाह भाई वाह, क्या जुगत की है तुमने या तारीफ की है? अरे बात दरअसल ये है मेरे भाई कि वो झटपट रिश्ते वालों ने लिखा था और कहा था कि रिश्ता दरकार है, तो हम चले आए। जी। अच्छा अच्छा, आप रिश्ते के लिए आए। आइए। नवाब साहब, उन्होंने आइए कह दिया है, अब तशरीफ ले चलिए। क्या यहीं खड़े रह जाएंगे? नहीं नहीं, आइए 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 आइए, बिल्कुल आइए। नवाबों का क्या है, कोई कहता है तो हम चलते हैं। नवाब नवाब होता है भाई। वाह वाह वाह, आपसे आइए नवाब साहब, आइए आइए, आओ आओ। भाई बेटियों आओ, मेहमान आए। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी बेटियां हैं। ला हौल वला कुव्वत। पक्की बात है ये सब आपकी बेटियां हैं? नहीं नहीं, वो तो मेरी इस वाली बेटी का मंगेतर है, हमारा होने वाला दामाद। अच्छा अच्छा, हमारा हमजुल्फ है। बुजुर्गवार, मैं आपसे पूछता हूँ कि रिश्ते की बात आपसे करूं या किसी और से? आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? नहीं। मैंने ये जुगत की थी। अरे भाई पूछे पूछे, क्या पूछ रहे हैं आप? वो ये लड्डू क्यों लेके आए इतने सारे? भाई आपने बहुत उम्दा सवाल किया कि अगर रिश्ता पक्का हो गया तो ये लड्डू मैं यहीं छोड़ जाऊंगा, वरना मैं वापस ले जाऊंगा और घर वालों को नुकसान महसूस होगा। जब आगे मिकी, ये क्या किया? मैं एक्चुअली मैं आपका आईक्यू लेवल चेक करना चाह रही थी, मगर बहुत अफसोस हुआ कि आप में तो आईक्यू है ही नहीं। अच्छा अच्छा भाई, वाह 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 भाई बुजुर्गवार, मुझे तमाम लड़कियां पसंद आ गई हैं। बस जो इसमें अवेलेबल है हम रिश्ते के लिए तैयार हैं। लेकिन हम पहले लड़के से तो मिल लें। हाँ ऑफ कोर्स, हवलदार साहब बिल्कुल सही तो कह रहे, पहले लड़के से तो मिलाइए। बड़ी जुगत की बुजुर्गवार, लड़के से खुद पूछ रहे कि लड़के को मिलाए। अरे हम खुद लड़का है। यार कब से इग्नोर कर रही है, मैं परेशान फिर रहा हूँ यहाँ पे।
तो शाहरुख मैं कौन सा खुश हूँ? इतनी मेहनत से अबू बकर और निगार की शादी होने वाली थी, कमीनों ज़लीलों इस्लाह मर्दों की वजह से। गालियां क्यों निकाल रही हो मुझे? उन्हें छोड़ो, दिल बड़ा करो। अब तुम मुझे ये बताओ कि निगार की जिंदगी में कोई और लड़का नहीं है क्या? हाँ, निगार ना उस्मान से शादी करना चाहती थी, लेकिन फिर उसकी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो गई और फिर शादी नहीं हो सकी। इसका मतलब है कि अबू बकर जो है वो हमारी आखिरी उम्मीद है। हाँ, उसको वापस बुलाना चाहिए। क्या बात करेंगे शाहरुख? मिलाओ ना अभी। ये लो। बेल जा रही है, उठा ले भाई। हेलो। हे अबू बकर, इट्स मी शाहरुख, अनुषा का फियांसे। कैसे हो? हाँ मैं ठीक, आप कैसे? नॉट टू बैड। वो एक्चुअली हम लोग चाह रहे हैं कि तुम यहाँ पे वापस आ जाओ प्लीज। एंड आई प्रॉमिस यू वन थिंग, वो अंजुमन इस्लाह मर्दा जो है ना, उनसे तहफ्फुज हम तुम्हें दिलवाएंगे। नहीं नहीं, वो बहुत जालिम है। उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए थे। झूठे? मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक कब दिए? नहीं आपने नहीं, वो अंजुमन इस्लाह मर्दा के, आपको नहीं पता, वो मेरे नाखून खींचने की कोशिश की थी ऑटोमेटिक प्लास से। ऑटोमेटिक प्लास है उनके पास। एक और झूठ, हमारे पास ऑटोमेटिक, उनके पास ऑटोमेटिक प्लास कहां से आया? उनके पास तो सादा प्लास भी नहीं था। अच्छा, आपको कैसे पता? वो यार मैंने अंदाजा लगाया है, अब पुराने टाइप लोग हैं ना वो, उनके पास ये चीजें कहां से आती हैं। अच्छा तुम छोड़ो, तुम बस वापस आ जाओ। अच्छा अगर मैं उनसे कहूं कि वो तुम्हें फोन करें, तब तो आ जाओगे ना तुम वापस? नहीं। तुम कैसे कॉल करवाओगे? वैसे ही कह रहा हूं यार, बोलो। फोन बंद कर गया। ऑब्वियसली फोन बंद ही करेगा, बात तुमने ऐसी की है। कासम तो शाहरुख, मेरी बद्दुआ है, वो इस्लाह मर्दा वालों उनकी कभी भी शादी ना हो। यार ऐसी बदुआ तो ना दो कम से कम। बद्दुआ मैं किसी और को दे रही हूँ और तकलीफ तुम्हें हो रही है। यार ये शादी ना होने वाली बदुआ जो है ना, ये बहुत बुरी है। ये किसी दुश्मन को भी नहीं देनी चाहिए। अनुषा, वो अब्बास सर बुला रहे तुम्हें, आकर मिल लो। आके मिल लो। मैंने तो नहीं कहा कि मुझे उनसे मिलना है। कल कहा था तुमने। वैसे भी फारिग तो हो। और सुनाओ शाहरुख, कैसे हो मेरे बगैर? मैं जाती हूँ, आ रही हूँ मैं। क्या है, क्या ढूंढ रहा है? यार गुरुकोस, वो एक सिम थी ना, वो फोन अंजुमन इस्लाह मर्दा वाली कहाँ रखी है? सामने प्याले में पड़ा है। अब किसे भगाना है? हाँ, भगाना नहीं, बुलाना है। फोन ऑन कर, अबू बकर को वापस बुला। यार तुम इंसानों के कानून हो, हर वक्त बदलते रहते हो, कभी बुलाने कभी भगाने। तुम ऑन करना, मिला मिला फोन। बेल जा रही है। देख मुझे, मैं बात करता हूँ, लेकिन वो मेरी आवाज पहचान लेगा यार। तू कर ले। नहीं मैं बात कर रहा हूँ। बोल बोल, आवाज बोल के बोल बोल बोल। पहले ही पकड़ा देता, थका रहा है बिना। अच्छा करना बात।
हेलो वो हम अंजुमन इस्लाह मर्दा से बात कर रहे हैं। वो देखिए, आपको किसी ने गलत बताया है। मैं वापस नहीं आ रहा, मैं वापस ही नहीं आ रहा, बिल्कुल आ ही नहीं रहा मैं। नहीं, असल में वो हमारे जो अमीर साहब हैं वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। जरा अमीर साहब दा फोन दे दा सॉरी दा कर दा। वो ख्वाजा, तुम कैसी है हमारी लाल परी? हमारा बेबी कैसा है? वो तुम कहाँ चली गई थी? अंजुमन इस्लाह मर्दा तुम्हारी इस्लाह वापस लेना चाहती है। तुम तो शादी बनाना चाहती थी ख्वाजा। हमने तुमको कहा था गैर महरम से फासला रखो 8 फीट। तुम तो चली ही गई। वापस आ जाओ। जी मैंने बताया तो था कि मैंने शादी ही करनी है। वाह ख्वाजा, तुमने ये थोड़ी बताया था कि बड़ी वाली से शादी करनी है। अब तुम जल्दी जल्दी वापस आ जाओ। शाबाश मेरा चूजा, प्यारा सा बेबी, जल्दी आओ, हम तुम्हारा वेलकम करेगी। तू वापस आके शादी बनाओ। नहीं, मैं नहीं आ रहा। अब कितने तरले कराएगा मनूस आदमी। क्या चीज़ है यार, ये क्या कर रहे हैं? अमीर बन के बात करना। हाँ, बंद कर दिया फोन। तो जाहिर सी बात है, इतना मुआ करके मिन्नतें करोगे तो वो ये समझेगा कि मजाक कर रहा है कोई। अब धमकी दो उसको क्या? दोबारा फोन। अनुषे, वो मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि अब अबू बकर कभी वापस नहीं आएगा। कौन देता है तुम्हें इतनी पक्की खबर? बस ना, मुझे पता है वो बहुत डरपोक है यार। डरपोक नहीं है शाहरुख। अगर तुम्हें भी कोई इस तरह की धमकियां देता ना, तुम भी भाग जाते। कभी भी ना भागता। और वैसे भी अब तक वो अंजुमन इस्लाह मर्दा वालों ने उसे माजरत कर ली होगी। मुझे एक बात समझ नहीं आती, कभी तुम उनको बुरा कहते हो, कभी कहते हो कि इनका नाम ये वर्ड मैंने पहली दफा सुना है, और कभी कहते हो कि उन्होंने कॉल करके माजरत भी कर ली। चक्कर क्या है? आई मीन कि कर लेंगे ना। और चक्कर कुछ भी नहीं है अनुषे। बस तुम एक काम करो, तुम अबू बकर वाला चैप्टर फाड़ दो। फाड़ दो? क्या कर रही हुई? हमारे वलीमे का कार्ड है यार। क्योंकि मेरी बहनों की शादी नहीं होने वाली शाहरुख, और ना ही हमारी होगी। यार इतनी बंद करो इसको यार। सुनो, कोई तो रास्ता होगा ना यार, प्लीज सोचो। उस्मान, हाँ उस्मान, देखो लॉन्ग शॉट है, बट अगर उस्मान निगार की जिंदगी में वापस आ जाए तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं अपनी शादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। एक मिनट, ये देखो। क्यूटी। मैंने सोच लिया। क्या? कि मैं सोच क्या रही थी? क्या सोच रही थी? यार उस्मान का, कि वो कहाँ मिलेगा। एक तरीका है मेरे पास। क्या? उस्मान की नई शूट चल रही है, हम वहां जाके उसे ढूंढ सकते हैं। ये उस्मान एक्टर है क्या? अरे नहीं, उस्मान खालिद भट्ट के बारे में बात कर रही है। गॉड यार, तुम सिर्फ ये बताओ कि वो उस्मान मिलेगा कहाँ? निगार वाला उस्मान, उसकी बात कर रहे हैं हम। एक और तरीका है मेरे पास। क्या? हम उस्मान पर इनाम रख देते हैं कि जो भी उस्मान को ढूंढ कर लाएगा हम उसे इनाम में जहाज देंगे। और ये जहाज हम कहाँ से लाएंगे? इतने जहाज गुजरते हैं छत पे से, कोई भी लाकर दे देंगे। सिंपल। यार ये क्या चीज है तुम्हारी बहन? अगर हमने ये ऐलान कर दिया ना कि जहाज में लगा इनाम में, तो पूरे पाकिस्तान के लड़के उस्मान बन के हाजिर हो जाएंगे यहाँ पे। जहाज
एक और तरीका है, अब क्या है? और ये बहुत साइंसी तरीका है। मैट्रिक साइंस में करने का ये मतलब नहीं होता कि बंदा खुद को ही साइंसदान समझने लग जाए। अरे इसका तरीका तो सुनने दो, बोलो। एक मिनट, गूगल किस दिन काम आएगा? ये लो, तुमने मुझसे 1 उस्मान मांगा, मैंने तुम्हें 150 उस्मान दे दिए। अब इसमें जो भी निकाय वाला उस्मान है उसे ढूंढ लो, सिंपल। दिस इज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम केटी। हम एक काम करते हैं, हम निगाह के कमरे में जाते हैं, वहां पे कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा ना उस्मान के बारे में। गुड आइडिया, दैट्स व्हाई आई लव यू, यू आर सो इंटेलिजेंट। अनुष, उधर देखो। जल्दी, निगार के आने से पहले ऑपरेशन क्लीन अप कर लो, जल्दी। निगार? मैं निगार की बात कर रही हूँ, निगार अवार्ड्स की नहीं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? अनुषे बताएगी। वाह 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 वाह, इतना कुछ हो गया और इनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। वो निगार, हम ना तुम्हारा कमरा बहुत गंदा था ना, तो हम सफाई करने आए थे, इस वजह से वो ऑपरेशन, क्या कहा था उसने, क्लीन। कोई जरूरत नहीं है मेरे कमरे की सफाई करने की, मेरा कमरा पहले ही बहुत साफ है। निकलो यहाँ से, निकलो। और आप भी। नाइस रूम। अच्छा मेरे हाथ से टूटा। कम वक्त मेरे कमरे में घुस गए, सब चीजें मेरे हाथ से टूट गई। हाँ सही है, ठीक है, ओके, डन हो गया, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि उस्मान जो है ना वो काम करता है किसी इंश्योरेंस कंपनी में। वैसे मैंने अक्सर देखा है इंश्योरेंस वालों को अपनी शादी के दिन भी मेहमानों से कहते हैं सलामी छोड़ें, इंश्योरेंस करवा लें। वाह, इंश्योरेंस कंपनी जाके उसके बारे में पता कर लेते हैं, क्यों अनुषे? हाँ, वैसे एक सवाल है, निगार की शादी करवानी है या इंश्योरेंस? अरे उस्मान को ढूंढकर निगार की शादी करानी है। एक बात का ख्याल रखो, वो जो हवलदार साहब है ना, उनको और निगार को पता ना चले इस बात का, प्लीज। फिक्र ना करो, शादी के बाद भी निगार को पता नहीं चलेगा कि उसकी शादी हो गई। मेरे पास एक आइडिया है। हम एक काम करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी फ़ोन करते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें इंश्योरेंस करवानी है। जैसे ही उस्मान आएगा हम यहाँ पकड़ कर इसकी शादी कर देंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? हमें इंश्योरेंस कंपनी जाना चाहिए। वाह भाई, क्या बातें हो रही इंश्योरेंस की? अनुषे बताएगी कि हम क्या बात कर रहे थे। अनुषे बताओ निगार को। ठीक। हाँ, वो हम ये बात कर रहे थे कि जब लड़का लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उनको इंश्योरेंस करवानी चाहिए। लड़की का तो पता नहीं, लेकिन लड़के और घर के बर्तनों की इंश्योरेंस जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि जब घर के बर्तन टूटते हैं तो लड़के का सर जरूर टूटता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वो दरअसल हमें मैनेजर साहब से मिलना है।
जी बिल्कुल मिलवा देती हूँ। मेरा नाम जिंदगी है और मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जिंदगी का कोई फायदा नहीं है, पर मरने के बाद तो होना चाहिए। क्या मतलब? मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए इंश्योरेंस कितनी ज़रूरी है। ये आपकी मिसेज है? जी हाँ। जी नहीं। अगर ये आपकी मिसेज है तो इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, और अगर ये आपकी मिसेज नहीं है तो आपने अभी तक इंश्योरेंस क्यों नहीं करवाई? मेरी बात सुने, आप प्लीज मैनेजर साहब को बुला लो प्लीज। ठीक है, आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म? ये मैनेजर साहब से मिलने के लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा? ये इंश्योरेंस का फॉर्म है। तो मैनेजर साहब से मिलने से पहले इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी? अगर उनसे मिलने के बाद इनको कुछ हो गया तो इनके मरने का तो फायदा होना चाहिए ना। जिंदगी तो बस आपके फायदे का सोचती है, आप भी सोचिए ना। अपने बॉस को बुला दीजिए प्लीज। बुलवा दें। मुझे सुबह आज का बात मिली ये है सर। वेट प्लीज, आई एम टॉकिंग यू नो। अल्लाह माफ करे, इनको देखने के बाद पता चला कि मोहब्बत वाकई अंधी होती है। अगर निगार बाजी की इससे शादी होगी ना तो लोग ये नहीं कहेंगे कि शादी हुई है, लोग कहेंगे कि सजा हुई है। जी फरमाएं, आप कौन? अब असल में मैं निगार की सिस्टर हूँ और ये मेरे मंगेतर। अच्छा, निगार की सिस्टर, वेरी गुड वेरी गुड। वैसे ये निगार कौन है? निगार वही है जिनसे आप शादी करना चाहते थे। भाई मैं तो बहुत सी लड़कियों से शादी करना चाहता था, अगर वो राजी हो जाती तो। लेकिन ये लड़की कौन है जो अब्दुल गफूर से शादी करना चाहती है? अब्दुल गफूर? ये अब्दुल गफूर कौन है? भाई अब्दुल गफूर मैं बकलम खुद बनफ्से नफीस, आई एम अब्दुल गफूर। अब बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आपका नाम अब्दुल गफूर है, उस्मान नहीं। हमें एक्चुअली उस्मान से मिलना है। आई एम आल्सो वेरी हैप्पी टू बी कंटिन्यूड। यस, तुम्हारा मिलवा देती हूँ, आप पहले ये फॉर्म फिल कर दीजिए। भाई हमें इंश्योरेंस नहीं करवानी है। देखिए, हमारी कंपनी की पॉलिसी है, हम इंश्योरेंस सिर्फ उनके साथ शेयर करते हैं जो हमारी कंपनी की पॉलिसी लेते हैं। लाइए, ये लीजिए, हम फिल कर देते हैं। आप उस्मान साहब का एड्रेस दीजिए। मैं तो पहले कभी नहीं आई यहाँ पे। सलाह करे हो जाए, मान जाए वो, है ना? यस, कौन? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहरुख हूँ और हम लोग वो उस्मान का पूछने आए हैं आपसे। ओ कमते की हसी, मैनू दसो की काम है? वो असल में हमने ना उस्मान से निगारबाजी की बात करनी थी। गार? ए चवल कौन है? वो जी निगार की बहन है ये। जी असल में खाला जी हैं? मेरा मतलब है, देखिए कोई गलत फहमी हुई होगी शायद। उस्मान ने जिक्र किया होगा निगारबाजी का। नहीं, मेरे को तो नहीं कीता है। अच्छा चलें, अब आपसे क्या छुपाना। वो दरअसल उस्मान और निगार एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं हमेशा से, और एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। तो हमने सोचा हम उनकी शादी करवा दें। खलो जा, खलो जा। पानी का गिलास थले रख, थले रख। निवे निवे बाहर निकला, मैंने तो जुत्ती ला लेनी है। जी वो दरअसल हम लोग तो ये सोच। हेलो, कौन है? पहले मैंने ए दस, ए निगार कौन है? निगार? कौन निगार? जेदे नाल तेरा इश्क माशका पूरे महल्ले ते फैला सी, ए मैनू दस्सिया।
केड़ी निगार मैं नहीं जानता किसी निगार नु। चुप कर वरना मेरे तो नौ सौ तले ठोडे मारने। और रुकते सही। एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी, तू मुझे गाली देती है आगे रहेगा चुड़ैल। मैं तुझे बता दूं। अरे आप लोग कहाँ चले गए थे? जिंदगी कितनी अपसेट हो गई थी। असल में हम घर गए थे मशवरा करने कि कितने लोगों ने अपनी जिंदगी की इंश्योरेंस करवानी है। इंश्योरेंस वाली जिंदगी से जिंदगी इंश्योरेंस करवाइए और जिंदगी को खूबसूरत बनाइए। देखिए, हमें बस आपसे एक ज़रूरी बात पूछनी है। अगर कोई पर्सनल बात करनी है तो आप मेरा नंबर ले लें। असल में इनका मतलब ये था, इन्होंने ये कहना था कि आपने किसी गलत उस्मान का एड्रेस हमें दिया था। मेरे पास तो बहुत सारे उस्मान हैं, मैं उनमें से आपको किसी का एड्रेस दे देती हूँ। आप यहाँ अंगूठा लगा दें। शाहरुख जल्दी कर लो। ये लीजिए, लगा दिया अंगूठा, अब एड्रेस दे दीजिए। ये रहा उनका एड्रेस और उनका नाम भी बता दें जिनको मरने के बाद आप रकम देना चाहते हैं। ऐसा तो कोई नहीं है, अपना नाम लिख लीजिए। ओके। लगता है यही उस्मान है बेचारा, जो अभी तक अपनी मोहब्बत का गम दूर कर रहा है। देखो। हाँ देख लो, ऐसे उठने सच्चा आशिक। जी, कौन है आप लोग और क्या चाहते हैं मुझसे? हम भी वही चाहते हैं जो आप चाहते हैं। तो आप लोग भी मेरी मौत चाहते हैं? अरे नहीं यार, हम तो आपकी जिंदगी में बाहर लाना चाहते हैं। हम बाहर कौन? शाहरुख, निगार का जिक्र करो ना। अब आप निगार को पसंद करते हैं ना? निगार मेरी पहली मोहब्बत और जिंदगी। लाइफ इंश्योरेंस वाली जिंदगी? नहीं, लाइफ वाली। उसके बाद उसने यू टर्न मारा और मेरी जैस्मीन से शादी हो गई। बहुत अफसोस हुआ। और फिर अलैदगी भी हो गई। आपने अफसोस करने में बहुत जल्दी कर दी, हालांकि अब करना चाहिए था अफसोस। तो आपकी बीवी आपको छोड़ के अमेरिका चली गई है। आपको तो फौरन निगार से शादी कर लेनी चाहिए ताकि आपकी बीवी को यह पता चले कि आपके पास बीवियों की कमी नहीं है। मेरा मतलब है बीवी की कमी नहीं है। लेकिन शाहरुख, ये तो शादीशुदा है। अरे तो निगार को बताने की क्या जरूरत है कि शादीशुदा है? इसकी बीवी तो वैसे ही अमेरिका चली गई है। देखिए, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी खातिर यहाँ तक आए, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदल सकता। मैं अब किसी से शादी नहीं करना चाहता। कुछ करो। याद करो वो दिन जब पहली बार तुमने निगार से इजहार मोहब्बत किया होगा। अच्छा, इसको भी छोड़ो, वो दिन याद करो जब पहली बार तुम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर गए होगे। अच्छा चलो, लॉन्ग ड्राइव को भी छोड़ो। तुम सोचो, तुम्हारे बगैर हम पर क्या गुजरेगी। मेरा मतलब निगार। भाई साहब,
बेचारी कब से आपके इंतजार में दरवाजे पर बैठी रो रही है। अरे तो आप लोगों को चाहिए उसको दरवाजे से उठा के अंदर ले आइए। भाई साहब देखिए, आपका जो गम है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपकी और निगार की शादी करवाना चाहते हैं हम। ये एड्रेस लिख के रखा हुआ है आपके लिए, ये रहा हमारा एड्रेस। प्लीज जे दे इजाजत दे सोने दिल तड़ना वेला दे जे दे